उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। डायलॉग दिया था उदयलाल आंजना ने, लेकिन इन किरणों को रोका है चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी की टीम ने। जी हां, सीपी जोशी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं चित्तौड़गढ़ से। उदयलाल आंजना जो कि पहले यहां सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, निम्बाहेड़ा से चुनाव हार गए हैं। और क्या कारण रहे कि उदयलाल आंजना चुनाव जो है वो उतना प्रभावी नहीं कर पाए जिससे कि वो चुनाव जीत पाते हैं, इसी पे आज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो 4 जून आज का दिन, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व चुनने के लिए जो चुनाव यहां हुए थे 26 अप्रैल को, उसका नतीजा आया है। और सीपी जोशी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सिपह सालार हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा यह अलग बात है, लेकिन वो खुद यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। पिछली बार जितना अंतर नहीं रहा, वोट प्रतिशत भी पिछली बार जैसा नहीं रहा था, लेकिन सीपी जोशी जो है वो अपनी सीट निकाल ले गए हैं। चूंकि सीपी जोशी की सदारत में ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। सीपी जोशी एक प्रमुख चेहरा है भाजपा का। ऐसे में गब्बर क्या करेगा, इनाम देगा कि उन्होंने भाजपा का जो है वो जलवा कायम रखा, और अगर उतना कायम नहीं रखा तो उसको लेके क्या सोचेगी भाजपा, ये बात अलग है। लेकिन सरदार खुश होगा या नहीं, ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि सीपी जोशी ने उम्मीद लगा रखी होगी कि कैबिनेट में जगह मिले। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी, जिन्होंने अपनी टीम बनाई सतीश पूनिया की विदाई के बाद में। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या की शुरुआती बगावत के बाद सीपी जोशी ज्यादा निकल नहीं पाए चित्तौड़गढ़ में बाहर। उदयलाल आंजना चीजें जगाते रहे, अपने पक्ष में माहौल करते रहे, और भारत आदिवासी पार्टी द्वारा अलग जाके चुनाव लड़ने की घोषणा ने सीपी जोशी की नींद उड़ाई, क्योंकि प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ विधानसभा जो है वो इसी चित्तौड़गढ़ में आती हैं। और यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष खुद के बूथ से चुनाव नहीं जीत सके मधुबन कॉलोनी से, और चंद्रभान सिंह आक्या से उनकी सीधी अदावत रही। दोनों के बीच भिड़ंत महीनों चली। चुनाव से ठीक पहले सीएम भजनलाल शर्मा दोनों को इकजाई करते हैं, मिलाते हैं और गिले शिकवे दूर करवाते हैं। यह गिले शिकवे दूर करना सीपी जोशी की जीत की बड़ी वजह बनी है। हालांकि राजपूतों का किंचित विरोध बाद में भी हुआ था, जिसमें एक महिला नेता की ओर से, जिस तरह महिला सामाजिक नेता की ओर से जिस तरह से एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में उनका विरोध किए जाने को लेकर बात सामने आई, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ, लेकिन सीपी जोशी चीजें मैनेज कर गए। लड़ाई में आखिरी चीज इसी चित्तौड़ किले की एक लड़ाई पे फिल्म बनी थी जिसका नाम पद्मावत था। उस फिल्म में लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी बने पात्र जो है वो ये कहते हैं कि लड़ाई का एक ही नियम होता है। जिस तरह से वहाँ रतन सिंह बने पात्र उनको कहते हैं कि आपने युद्ध के या लड़ाई के नियम फॉलो नहीं किए, तो खिलजी बना पात्र कहता है कि लड़ाई का एक ही नियम होता है, जीत जाना। तो सीपी जोशी जीत गए हैं। उदयलाल आंजना एक बार फिर से हारे हैं, यानी कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हारे थे, 13 में भी हारे, सांसद का चुनाव भी वो हारे। यहाँ पे सांसद रहे भी हैं उदयलाल आंजना, व्यवसायी हैं, बड़ा बिजनेस है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। पिछली बार से खासा कम मार्जिन रहा है। ऐसे में चूंकि सबसे टॉप जो जीत थी भाजपा की, उसमें 5.5 लाख से जीत राजसमंद में थी, 6 लाख से भी अधिक जीत जो है वो भीलवाड़ा में थी, और इसी के आसपास जो है 5-6 लाख की जीत जो है वो चित्तौड़गढ़ में रही। चित्तौड़गढ़ में जीत के जो कारण रहे उसमें बड़ी वजह यह भी रही कि राजपूतों का जैसे विरोध था, उसके बाद में मेवाड़ जो पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह को विधानसभा का टिकट दिया जाकर चित्तौड़ में राजपूत लीडरशिप जो खिसक रही थी, मेवाड़ में जो राजपूत लीडरशिप खिसक रही थी रणधीर सिंह भिंडर की बगावत के बाद, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया से सीधी अदावत के बाद भिंडर जो है वो अलग थलग हो गए थे और उन्होंने एक जनता सेना बनाई। एक बार वो विधायक का चुनाव जीते भी, लेकिन भिंडर इंतजार करते रहे कि वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा और उनकी बीजेपी में वापसी होगी, लेकिन भिंडर वापस नहीं हो पाए। और यहाँ बड़े पैमाने पे राजपूत लीडरशिप जो है वो किनारे की जाती रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक चलती है और विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट देके यहाँ के राजपूतों में एक बड़ा मैसेज देती है।
और यह मैसेज भाजपा, जब चंद्रभान सिंह आक्या बगावत करते हैं तमाम चीजें, लेकिन उनकी बगावत किनारे रहती है। भाजपा नरपत सिंह राजवी को विधानसभा का चुनाव लड़ने भेजते हैं, नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त होती है और सीपी जोशी खुद के ही बूथ से नहीं जीत पाए। ऐसे में भाजपा के आलाकमान को लगने लगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजसमंद लोकसभा सीट से विश्वराज की पत्नी महिमा विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया। ऐसे में यहाँ के राजपूत के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर और खड़ा हुआ और लगे हाथ चंद्रभान सिंह आक्या को भी मना लिया गया। आक्या ने कैंपेनिंग की और उसका एक बड़ा फायदा सीपी जोशी को हुआ बताया। सीपी जोशी और आक्या के बीच में स्टूडेंट टाइम से ही अदावत रही है, लेकिन चूंकि अब चंद्रभान सिंह आक्या और चंद्र प्रकाश जोशी दोनों मिल के चमक रहे हैं, ऐसे में उदयलाल आंजना का उदय फिलहाल नहीं हो पाया है। चित्तौड़गढ़ की जो सीट है वहाँ कई सारे फैक्टर्स ने काम किया है इनके जीत में, जिसमें आदिवासी वोट बैंक हेमंत मीणा के प्रभाव में भाजपा की ओर या कांग्रेस की ओर उतने डिक्लाइन नहीं हुए जितने कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। उदयलाल आंजना का चुनाव बड़ा खर्चीला रहा, लेकिन कुल मिला के भाजपा ने अपनी नैया पार लगा ही ली है। आपको क्या लगता है कि चित्तौड़गढ़ की ये जो सीट है इस पे सीपी जोशी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, सीपी जोशी क्या नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में एक बड़े पद पे होंगे? क्योंकि उम्मीद कर रहे होंगे जिस तरह से उन्होंने पार्टी की सेवा की है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो क्या, क्योंकि संगठन में बीजेपी बदलाव जरूर करेगी। अब भाजपा में संगठन में जैसा कि आरोप लग रहा है कि एक ही जाति यानी कि ब्राह्मण जाति का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है संगठन और सत्ता दोनों ही जगह में। ऐसे में भाजपा इस लोकसभा चुनाव के बाद आमूलचूल बदलाव करने की ओर सोच रही है। तो क्या सीपी जोशी को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिलेगी और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष अगर बदला गया तो किसे मौका मिलेगा, यह भी वक्त बताएगा। तमाम चीजें हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।